अहम खबर दें, हुकूमत के बाद ऑपोजिशन का वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंच गया है। तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द में असद कैसर और शिबली फराज शामिल है। कौमी असम्बली में मुजवजा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होगी। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के वफ्द में असद कैसर और शिबली फराज शामिल है। रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताएगा इस हवाले से। देखिए, आईनी तरमीम बिल के मामले पर जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें मजीद इजाफा हो चुका है। हुकूमती वफद की मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के बाद अब तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा और ये मुलाकात इस बात की अकास है कि तहरीक इंसाफ भी आईनी तरमीम बिल के हवाले से मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और तहरीक इंसाफ के वफद का दोबारा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करना यह जाहिर कर रहा है कि तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही हैं और मौलाना फजल रहमान के फैसले को अहम समझा जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा है वो उसकी मुलाकात के बाद ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमती वफद की जो से थोड़ी देर पहले नाकाम मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ, उसके बाद जो सरबराह है मुस्लिम नून के मियां मोहम्मद वाशी वो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचेंगे और वो मुलाकात का जो मकसद होगा वो सिर्फ आईनी तरमीमी बिल पर मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल करना होगा। और इस मामले में चूंकि इस वक्त तमाम जो कोशिशें थी हुकूमती वफद की जानिब से वो गुज़श्ता शब से इस वक्त तक तमाम नाकाम नजर आ रही हैं। और अब ये देखना ये है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का वफद मौजूद है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर क्या कोई हतमी नतीजा निकलता है। और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान यहाँ पर मौजूद हैं हुकूमती वफद के बाद वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान से जो आईनी तरमीम की जो हमायत है उसमें मौलाना भी अपोजिशन का साथ दें। अच्छा रिजवान, बताइएगा वफ्द में कौन कौन शामिल है? देखिए, वफद में तहरीक इंसाफ की जो मरकजी रहनुमा है असद कैसर वो और शिबली फराज ये दो रुकनी वफद इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात कर रहा है। और इस मुलाकात में जो सेनेटर कामरान मुर्तजा हैं जो जमीयत उलमाए इस्लाम के तर्जुमान हैं असलम गोरी वो भी इस वक्त मुलाकात में मौजूद हैं। जो तहरीक इंसाफ के वफद के साथ इस वक्त मुलाकात जारी है। अच्छा रिजवान, ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि पीटीआई के वफ्द ने किसी भी आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ किसी तजवीज़ से अभी तक कोई इनकार किया है, ना ही उस पर कोई रजामंदी ज़ाहिर की गई है। देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से तो ऐसा सामने आ रहा है, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बार बार मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मौलाना उनसे भी यही कह रहे हैं कि आप भी हुकूमत के मुकाबले में जो आईनी तरमीम है उसकी तजावीज़ सामने लेके आए, उस पर हम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मिलकर बात करेंगे और मिलकर उन आईनी तरमीम पर अपना जो हिस्सा है वो भी डालेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरमीमी बिल को लेकर इस वक्त तक जो उनकी जो मज़ामत है वो भी भरपूर अंदाज में जारी है। और अब जो इस वफद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा है उससे भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये मुलाकात भी गुज़िश्ता मुलाकातों की तरह ऐसे गुजर जाएगी और फिर इसके बाद एक नया दौर चलेगा, एक नए दौर का आगाज होगा। जो हुकूमत की जो वफद है उसकी नाकामी के बाद अब जो मियां मोहम्मद वाशी हैं सरबराह मुस्लिम नून के वो यहाँ पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।